बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज इस भाग में हम प्रश्नमाला 6.3 के प्रश्नों को आज यहाँ हल करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न कहता है y इक्वल टू, आपको एक फलन दिया गया है 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। देखिए, आपका dy बाई dx क्या शो करता है? dy बाई dx आप जानते हैं क्या शो करता है? ये किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल को शो करता है, और जिस बिंदु पर आपने अवकलनीयता निकाल ली इसकी, उसी बिंदु पे ढाल को शो कर देगा। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल देखिए, एक आपका ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। थोड़ा सा पीछे का याद दिला दूं मैं आपको, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये आपका फलन है कोई वाई इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, इसके इस पॉइंट पे मान लो ये एक स्पर्श रेखा आप खींच रहे हैं, ये कोई न कोई थीटा बनाएगी टेन। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, ये बिंदु मान लो ए है, तो आप कहेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया। ये क्या करेगा? किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा के ढाल को शो करता है। और ये x इक्वल टू आप a इसमें पुट कर देंगे तो ये x बराबर a बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल को शो कर देगा। और ये किसके बराबर होता है? ये tan थीटा के बराबर होता है, जिसको आप m बोलते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज क्या होती हैं बच्चों? इक्वल होती हैं, बच्चे जानते हैं। इसी थ्योरी से हम dy बाई dx फाइंड आउट कर लेंगे। फिर dy बाई dx में जैसे ही x बराबर 4 रखेंगे तो x बराबर 4 पर dy बाई dx हमारे पास आ जाएगी, और वही क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा का ढाल हो जाएगा, जिसकी वैल्यू tan थीटा इक्वल टू m के बराबर होती है। थीटा क्या है? x अक्ष की धनात्मक दिशा से स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया कोण है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं किस तरह से। y इक्वल टू आपको दिया गया है 3x की पावर 4 माइनस 4x। आप dy बाई dx ज्ञात करें, यानी कि अवकलन करें x के सापेक्ष इसका, तो आपको मिल जाता है। देखिएगा, 3 बाहर कांस्टेंट है, 4x की पावर 3 इसका अवकलन हो जाता है, माइनस 4 इसका अवकलन हो जाता है। 4 आप कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पर 3x क्यूब माइनस 1 आपके पास मिलता है। ठीक है, dy बाई dx का मतलब क्या है? किसी भी बिंदु पर, वक्र के किसी बिंदु पर, वक्र एक नाम दे दूं मैं इसको, तो मैं लिख सकता हूं यहां वक्र एक के किसी बिंदु मतलब किसी भी बिंदु x वाई, x कोमा वाई, बिंदु x कोमा वाई पर स्पर्श रेखा का ढाल या प्रवणता एक ही बात होती है। ये होती है आपकी dy बाई dx। प्रवणता का मतलब ही क्या होता है बच्चों? ढाल होता है। ठीक है, अब आप dy बाई dx फाइंड आउट करना चाहें, यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू ज्ञात करें, और किस बिंदु पर ज्ञात करनी है? x बराबर 4 पे, तो यहाँ x बराबर 4 लिख देंगे। x बराबर 4 लिख देंगे तो x की जगह आगे 4 चला जाएगा, 4 ये 3, x की जगह 4 रखोगे, ये कितना बन जाएगा? इनटू 4 की पावर 3 और माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 4 बाहर में है, यहाँ पर देखेंगे आप 3 इंटू कितना? 64 माइनस 1 हो जाता है। आगे बात को बढ़ाएं बच्चों, तो dy बाई dx का वैल्यू किस पॉइंट पर? x बराबर 4 पर। x बराबर 4 पर यानी स्पर्श रेखा का ढाल किस बिंदु पर? x बराबर 4 पर। कितना आता है देखिएगा, ये 4 बाहर में है, अंदर में कितना हो जाएगा? 64 को 3 से करेंगे गुणा, तो ये आपका हो जाएगा 192 और माइनस 1, और 192 में से आपका 1 गया तो 4 इंटू आपका 191 आ जाता है, और 4 इंटू 4 एक कम 4, आपका 19 को 4 से करेंगे तो कितना बनेगा? 76 बन जाएगा आपका। तो 764 जो है स्पर्श रेखा का ढाल है किस वक्र पर? जो आपको वक्र दिया गया है एक, उस पर, और कौन से पॉइंट पर? x बराबर 4 पर। देखो बच्चों, वक्र पर अलग अलग जगह स्पर्श रेखा के ढाल अलग अलग होते हैं। ये डिपेंड करता है किस पर? आपके वक्र पर। देखिए, वक्र इस तरह से है, तो यहां स्पर्श रेखा खींचोगे तो उसका ढाल कुछ और मिलेगा इस पॉइंट पे। मैंने कहा इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींचे तो इस पर ढाल कुछ और मिलेगा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींचे तो कुछ और ढाल मिलेगा। अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग प्रवणता या फिर ढाल आपका निकल कर आता है। आपको x बराबर 4 पर पूछा था वक्र के लिए, आपने x बराबर 4 पर प्राप्त कर लिया। किस तरह से? dy बाई dx निकाल कर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 2, y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x
-2, x नॉट इक्वल टू 2, यानी कि x बराबर 2 नहीं है। ये क्यों दिया गया है बच्चों को पता है? क्योंकि x बराबर 2 हो जाएगा तो y अपरिभाषित हो जाएगा, और y अपरिभाषित हो जाएगा तो ये फलन नहीं रहेगा। तो x बराबर 2 पे फलन परिभाषित नहीं है, इसलिए ऐसा दिया गया है। x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। अब देखिए, x बराबर 10 पर आपको ज्ञात करनी है वही चीज, आपका फलन है y इक्वल टू x माइनस 1 और x माइनस 2। आप dy बाई डी एक्स क्या ज्ञात करेंगे तो क्या होगी? स्पर्श रेखा का ढाल होगा। तो इसको मैं वक्र 1 नाम दे दूं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स हो जाएगा बच्चों का, राइट साइड में x माइनस यू अपॉन वी मेथड से x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x माइनस 2 पुट करेंगे, x माइनस 1 का अवकलन 1 हो जाएगा, माइनस आप x माइनस 1 पुट करेंगे और x माइनस 2 का अवकलन करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, इनटू में 1। आप देखते हैं x से x कैंसिल हो जाएगा और यहां पर बन जाएगा -1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आपके सामने आ जाता है बच्चों। आगे बात को बढ़ाते हैं। ये तो हुआ dy बाई डी एक्स, यानी तो ये इसका मतलब है कि वक्र के प्रत्येक बिंदु पे ढाल देने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, हमें किस बिंदु पे ज्ञात करना है? x बराबर 10 पर। तो वक्र एक के x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा का ढाल कैसे ज्ञात करेंगे? हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे कब? जब x बराबर क्या हो? 10। तो हम देख लेते हैं यहां से, -1 x की जगह 10 रखा, माइनस आपका कितना हुआ? 2 का होल स्क्वायर, -1 अपॉन कितना हो गया ये? 8, और 8 का स्क्वायर कितना? 64। तो आपने देखा बच्चों, आपने x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा का ढाल निकाल दिया। कौन से वक्र पर? जो आपको वक्र दिया गया था उस पर। इस तरह से आप इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिएगा, मैं पुनः आपसे कह रहा हूं, आप ढाल लिखें या प्रवणता लिखें। प्रवणता का मतलब ही बच्चों ढाल होता है, आप कोई भी वर्ड यूज ले सकते हैं। स्लोप, दोनों का ही मतलब स्लोप है। ठीक है, वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया वक्र क्या है? y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे बच्चे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, x के सापेक्ष क्या कर दें? अवकलन, क्योंकि हमें प्रवणता ज्ञात करने के लिए dy बाई डी एक्स की जरूरत पड़ेगी। तो सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए, आपने अवकलन किया, लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स हो गया, राइट साइड में 3x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ये आपकी dy बाई डी एक्स निकली। ये तो प्रत्येक बिंदु पे स्पर्श रेखा के ढाल को दे सकता है, dy बाई डी एक्स, है ना। इसका dy बाई डी एक्स का मतलब होता है किसी भी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा का ढाल। किस वक्र पर? वक्र, जिस वक्र का dy बाई डी एक्स आपने फाइंड आउट किया है। आपने अभी इसका फाइंड आउट किया, तो इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पे जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी उसके ढाल को शो करता है। अब बच्चे कहेंगे हमें ढाल यानी कि प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है, मतलब x बराबर 2 पर ज्ञात करना है आपको। तो आप क्या कहेंगे? वक्र एक के बिंदु कौन सा? x बराबर 2। ये बिंदु ही है बच्चों। जब आप x बराबर 2 रखते हो तो y का कुछ न कुछ मान वक्र से आ जाएगा। देखिए, x बराबर 2 रखेंगे, यहां पर 2 का क्यूब क्या बनेगा? 8, और यहां पर 2 आ जाएगा, तो 8 माइनस 2 6 प्लस 1 7। तो ये बिंदु x बराबर 2 का तात्पर्य यहां 2,7 से है। तो ये एक तरह का क्या होता है? बिंदु होता है। हर चीज का कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलें। तो वक्र एक के किसी बिंदु x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या निकालने वाले हैं? प्रवणता। और प्रवणता का मतलब ही क्या होता है? ढाल, या इसी को बोलते हैं आप स्लोप। ठीक है, ढाल क्या होगा देखिएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें किस पॉइंट पर निकालनी है? x इक्वल टू 2 पर। तो हम x इक्वल टू 2 लिख देंगे, 3 2 स्क्वायर माइनस 1,
और ये कितना हो जाएगा 11। ये आंसर आपका आ जाता है। तो आपने x बराबर 2 पर इस खींची गई वक्र एक पर स्पर्श रेखा का ढाल प्राप्त कर लिया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। ये आपको इस पहले जो आपको क्वेश्चन करवाया गया है उसमें कुछ दूसरा दे रखा था कि देखिए x बराबर 2 ही निर्देशांक था, लेकिन आपका क्वेश्चन अलग था एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, जबकि यहां पर आपको क्या दे दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन को करना है। वैसे तो बच्चे खुद ही कर सकते हैं। क्या कर देंगे आप निकाल देंगे y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 का अवकलन कर देंगे, dy बाई डी एक्स निकाल लेना। dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा। फिर आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल देना। किस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए आपको, x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 रख दीजिएगा। तो बिल्कुल वैसे ही कर देंगे 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3, ये आपका कितना हो जाएगा 4 और 12 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा आपका 9। इस तरह से ये आंसर प्राप्त हो जाता है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 5, वक्र x बराबर a कोस क्यूब थीटा, y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रवणता मतलब स्लोप, ढाल। ठीक है, अभिलंब अभी बात हुई थी अपनी, पीछे देखिएगा। देखिए ये x एक्स है, ये आपकी y एक्स है, ये कोई वक्र है y इक्वल टू एफ एक्स। तो यहां किसी बिंदु पर जब आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इसको बोला जाता है आपकी स्पर्श रेखा। ठीक है, ये बिंदु कोई भी हो सकता है। यहाँ x का मान कुछ होगा और y का मान भी कुछ न कुछ होगा। ठीक है, ये स्पर्श रेखा बोली जाती है। अब स्पर्श रेखा है तो x एक्स के साथ कोई न कोई कोण बना रही होगी, और कोण बना रही है तो इसका कोई न कोई ढाल होगा। वो आपने पीछे क्वेश्चन करके देखे कि यहाँ पर किसी भी बिंदु पर वक्र के स्पर्श रेखा का ढाल आप प्राप्त कर सकते हैं। बात रही अभिलंब की, तो अभिलंब इसी बिंदु पर खींचा गया इस तरह से 90 डिग्री स्पर्श रेखा से, ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री। मतलब कि वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो उस बिंदु पर अभिलंब का तात्पर्य उस स्पर्श रेखा से उस बिंदु पर 90 डिग्री एंगल बनाने वाली रेखा से होता है। तो अभिलंब इसको बोला जाता है अभिलंब। अभिलंब देखिए बच्चों, अभिलंब और स्पर्श रेखा की प्रवणता ढाल में क्या संबंध होता है। देखिए आप जानते हैं ये 90 डिग्री की एंगल बना रही है, तो अगर इसकी प्रवणता m है, स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है की प्रवणता अगर m है, तो अभिलंब इसकी प्रवणता जो अभिलंब की प्रवणता आएगी आपकी वो -1/m हो जाता है। मतलब इसका चिन्ह बदल दिया जाता है और उल्टा कर दिया जाता है। जैसे स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 आ गई तो इसकी कितनी हो जाएगी अभिलंब की -1/2। स्पर्श रेखा की 3 आ गई तो इसकी हो जाएगी -1/3। ये स्पर्श रेखा और अभिलंब के जो ढाल होते हैं या प्रवणता होती है या स्लोप कुछ भी कह दें, इनमें इस प्रकार का संबंध होता है। अच्छा, अभिलंब की प्रवणता 5 है और स्पर्श रेखा की निकालनी है, तो स्पर्श रेखा इसको रेसिप्रोकल किया और चिन्ह परिवर्तित कर दिया, तो -1/5 किसका ढाल हो जाएगा स्पर्श रेखा का, यदि अभिलंब का 5 है तो। ये सारी बातें आप जानते हैं, पीछे भी आपको बताई गई हैं और यहां भी आपको बता दी गई हैं बच्चों। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं थीटा प्राचाल है, प्राचालिक रूप में आपको समीकरण दिया गया है। x को थीटा के रूप में रिप्रेजेंट किया है, y को थीटा के रूप में, यानी कि x और y को दोनों को डिपेंडेंट बना दिया है। किसके प्रति? थीटा के प्रति। ऐसे समीकरण क्या कहलाते हैं? प्राचालिक समीकरण कहलाते हैं। इनके अवकलन करने आपने पिछले अध्याय में सीख लिए थे। अब हम करते हैं कि देखिए x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा आपके पास है। आप dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो बच्चे क्या कह देंगे, dx ये वक्र है आपका, इसको नाम दे देते हैं 1। ये किसी वक्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, dx अपॉन डी थीटा, थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करें तो देखिए 3 आ जाएगा, a पावर उतर के 3 यहां आ गई, कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस आगे लिख दिया, साइन थीटा यहां पर लिख दिया। ये आपने अवकलन कर दिया dx अपॉन डी थीटा। ठीक है, थीटा के सापेक्ष y का किया तो dy बाई डी थीटा
इक्वल टू, देखिए साइन क्यूब थीटा का 3 उतरेगा तो ये बन जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का फिर दोबारा में गुणा करके करोगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा। इस तरह से आप अवकलन कर देते हैं। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे प्राप्त करते हैं? dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा से आप प्राप्त कर लेते हैं। तो आप देखते हैं dy बाई डी थीटा मतलब 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और नीचे में dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, -3a कॉस स्क्वायर थीटा और आपका साइन थीटा। 3 और a आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉस थीटा से नीचे स्क्वायर है, एक कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर है तो नीचे वाले साइन थीटा से कट जाएगा, एक बच जाएगा, आपका कितना हो जाएगा -tan थीटा। तो आपका dy बाई डी एक्स किसको शो करता है? अवकलनीयता किसको शो करती है? जो वक्र एक है इस पर किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा को dy बाई डी एक्स शो करता है, उसके ढाल को। तो स्पर्श रेखा के ढाल को बताने के लिए dy बाई डी एक्स प्राप्त किया जाता है। चलिए ठीक है, तो ये किसके बराबर है? ये -tan थीटा के बराबर है। थीटा इक्वल टू आपको क्या दे रखा है बच्चों? किस बिंदु पर स्पर्श रेखा का प्रवणता या ढाल निकालनी है? थीटा इक्वल टू π/4 पे, तो π/4 हम इसमें रख देंगे। तो वक्र एक के बिंदु, कौन सा बिंदु? थीटा इक्वल टू π/4 पर, देखिए ये भी एक बिंदु है बच्चों, ये कोऑर्डिनेट में लोगे तो कैसे ले पाओगे? देखिए थीटा इक्वल टू अगर π/4 यहां रखोगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और थीटा इक्वल टू π/4 यहां रखोगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो x, y एक बिंदु प्राप्त हो जाता है किस पर? थीटा इक्वल टू π/4 पर। तो ये इसीलिए मैंने लिखा वक्र एक के बिंदु थीटा इक्वल टू π/4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, प्रवणता मतलब ढाल, ठीक है, ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? dy बाई डी एक्स जो आपने निकाला है उसमें x आपका थीटा का वैल्यू जो है π/4 पुट कर देंगे, और वो कितना है? -tan थीटा। तो थीटा की जगह आ जाएगा π/4, ये बन जाएगा tan 45, और tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए ये ढाल कितना हो गया? -1। ये आया आपका स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा की प्रवणता। लेकिन क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है? अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो अभिलंब की प्रवणता अभी आपको मैंने बताया था, जैसे कि अगर आपके पास स्पर्श रेखा की प्रवणता है तो उसको रेसिप्रोकल करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका अभिलंब की प्रवणता आ जाती है। तो हम कहेंगे वक्र एक के बिंदु, कौन से बिंदु पर बच्चों? थीटा इक्वल टू π/4 पर अभिलंब की प्रवणता, देखिए कितनी होगी? ये प्रवणता -1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर होगी। स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। तो -1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी कि dy बाई डी एक्स, क्या? dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट ऑफ थीटा इक्वल टू π/4। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मैं आपको फॉर्मूला पूरा लिखा दे रहा हूं, आप कभी भी इसको ध्यान रखें, निकालना हो तो ऐसे। आपका कितना है यहां पर? -1। तो -1 ये ऊपर वाला, और इसकी वैल्यू -1 आई जो नीचे रख दूंगा, तो कितनी हो जाएगी? 1। तो आपने देखा बच्चों, स्पर्श अभिलंब की जो प्रवणता आई वो कितनी आई? 1। किस बिंदु पर? थीटा इक्वल टू π/4 पर। किस वक्र पर? वक्र एक जो आपको प्राचालिक रूप में दिया गया था उस पर। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अगला देखिएगा, वक्र x इक्वल टू 1 - a साइन थीटा, y इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा के थीटा इक्वल टू π/2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, हम हमारा वक्र लिखते हैं x इक्वल टू 1 - a साइन थीटा, y इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा। इसको नाम दे दिया वक्र एक, अपन ने समीकरण 1 नाम देकर, ठीक है। बात करते हैं dx अपॉन डी थीटा की। तो dx अपॉन डी थीटा यहां से निकलेगा, थीटा के सापेक्ष अवकलन किया आपने, 1 का 0 -a साइन थीटा का cos थीटा। यहां पर dy बाई डी थीटा निकालेंगे। तो देखिए
cos स्क्वायर थीटा का 2 और b कांस्टेंट गुना में है और cos थीटा हो गया, यानी कि cos स्क्वायर थीटा का पावर 1 कम हो गया। अब cos थीटा का करेंगे तो माइनस और ये sin थीटा, ये आपका हो गया। चलिए बच्चे अब dy बाई डी एक्स प्राप्त करेंगे तो फॉर्मूला है dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। इस तरह से dy बाई डी थीटा माइनस 2b cos थीटा और आपका sin थीटा, और नीचे में dx अपॉन डी थीटा ये रहा आपके पास माइनस a cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा हट जाएगा और आपका माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 बचेगा, b बचेगा और आपका sin थीटा बचेगा। तो आपका कितना बन गया 2b अपॉन a और sin थीटा, ये आपका हो गया। ठीक है, अब स्पर्श रेखा की प्रवणता बता दें। ये स्पर्श रेखा की प्रवणता तो dy बाई स्पर्श रेखा की प्रवणता कौन से बिंदु पे dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट ऑफ थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर। आप पूरा लिखना चाहें तो लिख दें वक्र एक के किसी के बिंदु थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी 2b अपॉन a साइन थीटा की जगह पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 90 डिग्री पे 1, तो आपका हो जाएगा 2b अपॉन a। तो बच्चों अभी अभी बताया था कि तो फिर अभिलंब की प्रवणता, अतः थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर अभिलंब की प्रवणता बराबर रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दें तो उल्टा करेंगे तो a ऊपर चला जाएगा, 2b नीचे आ जाएगा और माइनस से गुणा कर दिया, तो ये आपकी अभिलंब की प्रवणता इस प्रकार प्राप्त हो जाती है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। x अक्ष के समांतर यदि कोई रेखा, कोई भी रेखा आ जाती है x, ये y, ठीक है, x अक्ष के समांतर यदि कोई रेखा आ जाती है तो उसका जो स्लोप है, उसका ढाल है या उसकी प्रवणता है, ये तीनों नाम एक ही हैं, वो कितना हो जाता है 0 हो जाता है बच्चों। क्यों? क्यों ये x अक्ष की धनात्मक दिशा से ये रेखा जो है आपकी, ये कितना कोण बना रही है 0 डिग्री बना रही है, और ढाल क्या होता है, प्रवणता क्या होती है tan थीटा, tan 0 कितना हो गया 0। तो x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होती है 0 होती है। 11th क्लास से आप ये बात जानते हैं, ठीक है। वक्र, कोई भी वक्र हो सकता है, इस तरह से जा रहा हो तो स्पर्श रेखा यूं x अक्ष के समांतर आएगी, और ऊपर से नीचे आ रहा हो तो यहां पर भी स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर आएगी। ये डिपेंड करता है वक्र की स्थिति कैसी है, वहां पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर आती है कि नहीं। तो हमें x अक्ष के समांतर उन स्पर्श रेखाओं, उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पर खींची गई स्पर्श रेखाएं वक्र पर क्या हो जाएं, x अक्ष के समांतर आ जाएं। देखिए वक्र से हम किसी भी स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं, वो क्या होगी dy बाई डी एक्स होगी, और dy बाई डी एक्स क्या हो जानी चाहिए 0। क्यों? क्योंकि प्रवणता 0 होगी तभी तो वो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो पाएगी। तो हम इस तरह से कुछ क्वेश्चन को करेंगे कि y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, इसको समीकरण 1 नाम दे दिया बच्चों ने। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, जो कि क्या है स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये है स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो कितनी आएगी देखिएगा 3x स्क्वायर माइनस, यहां करेंगे तो 2 नीचे आएगा 6x अवकलन और माइनस 9, ये हो गया आपका स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब स्लोप। यह प्रत्येक बिंदु पे दिखाई दे रहा है, यानी कि x, y किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है, ठीक है। ये कितनी होनी चाहिए, ये 0 x अक्ष के समांतर होनी चाहिए। तो प्रश्नानुसार स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होनी चाहिए,
होगी। अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये स्टेटमेंट लिख देता हूं, आप पढ़ेंगे तो आपको बात जो मैंने बोली है वो समझ में आ जाएगी। स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी तो उसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी, जो बात हुई है अपनी, प्रवणता 0 होगी। और 0 होगी बच्चों तो हम कह देंगे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 इज इम्प्लाइज दैट 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको अगर अपन आगे बढ़ाएं तो हम यहां देखते हैं 3 कॉमन आ जाता है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस आपका 3 इक्वल टू 0। आपको यहां पर इसको फैक्टराइज करें तो x स्क्वायर आपका कितना हो जाता है, माइनस का 3x प्लस x और माइनस का 3 इक्वल टू 0, 3 0 में चला जाएगा, x कॉमन आया, x माइनस 3 प्लस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर करने बच्चों को आते होंगे, x माइनस 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखते हैं x की जो वैल्यूज निकलेंगी, या तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो या तो x इक्वल टू 3 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0 से। तो आपके पास दो बिंदु निकल कर आते हैं, x बराबर 3 और x बराबर माइनस 1। ये ऐसे बिंदु हैं, ऐसे मान आए हैं कि यहाँ पर वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा किसके समांतर होगी बच्चों, x अक्ष के समांतर होगी, क्योंकि x अक्ष के समांतर होने की कंडीशन से हम इनको लेकर प्राप्त कर पाए हैं। अब बिंदु में सिर्फ x के मान हैं, बिंदु तो पूरा तब बनेगा जब y के मान भी उपस्थित हो जाए। तो वक्र से, वक्र में x का मान रखेंगे, दिए गए वक्र में x के मान रखने पर हमें बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। तो दिए गए वक्र, दिया गया वक्र क्या था आपका, दिया गया वक्र, वक्र देखिए ऊपर देखते हैं क्या है आपका, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। तो आप लिख देंगे दिए गए वक्र y इक्वल टू आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 से निम्न बिंदु प्राप्त होंगे। क्या क्या होंगे देखिएगा, हम इनमें मान रखते जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, जब x इक्वल टू माइनस 1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू देखिए कितनी निकलेगी, माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 प्लस 7। आप देखते हैं बच्चों ये कितना माइनस 1 हो जाता है, यहाँ पर माइनस 3 ही रहता है और यहाँ पर प्लस का 9 हो जाता है और ये आपका प्लस का 7 हो जाता है। तो ये माइनस 4, 7 में से 4 गए तो ये 3 और 3 9 और 3 कितना हो गया, 12। तो पहला बिंदु क्या मिला, माइनस 1 कोमा आपका 12 बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक है, दूसरा बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। सेकंड बिंदु के लिए हम कहें, जब x बराबर क्या आपका कितना लेते हैं, 3 लेते हैं, तब y की वैल्यू निकालेंगे, ये माइनस 1 की जगह 3 आ जाएगा तो 3 क्यूब माइनस 3 वक्र में रख रहे हैं मान, माइनस 1 की जगह 3 तो 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस आपका 7। आप देखते हैं y इक्वल टू कितना निकल कर आता है, ये 27 बनेगा, इस 27 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 इंटू 3 ये कितना बनेगा आपका 27 बनेगा और प्लस का 7 है तो माइनस 20 आपको मिल जाता है। तो आप कहेंगे अतः बिंदु एक ये क्या प्राप्त हुआ आपको, 3 कोमा माइनस 20 तथा माइनस 1 कोमा 12 पहले प्राप्त हुआ था, 12 होंगे जहां पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के क्या आएंगी बच्चों, समांतर आएंगी। और ये बिंदु किस पर होंगे, ये आपके दिए गए वक्र पर स्थित होंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, वक्र y इक्वल टू एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। बिंदु वही उसी तरह का क्वेश्चन है, एक बिंदु ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा के समांतर हो जाए। पिछले केस में एक्स अक्ष के समांतर बता रहे थे तो एक्स अक्ष की प्रवणता ढाल कितना होता है, 0, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 रख के हमने निकाला। अब की बार किसके समांतर करना है, इन दोनों बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा के समांतर करना है। तो dy बाई डी एक्स तो इस वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को बताएगा
और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली स्पर्श रेखा जो भी रेखा होगी उसकी प्रवणता कैसे निकाल सकते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 11th क्लास में आपने ढाल का सूत्र पढ़ा था, स्लोप का, जिसमें कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता या ढाल को प्राप्त किया जाता था। फॉर्मूला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उससे हम यहां इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढाल या प्रवणता निकाल लेंगे और dy बाई dx के बराबर रखेंगे तो हमें x के कुछ मान प्राप्त होंगे। x के मान वक्र में रखेंगे तो y के मान प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। दिया गया वक्र y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है आपके पास। आपने x के सापेक्ष अवकलन किया तो dy बाई dx प्राप्त कर दिया। dy बाई dx क्या है? स्पर्श रेखा की प्रवणता को शो करता है। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बाई dx से आ जाएगी 2 इंटू एक्स माइनस 2। यहां पर पावर उतर के एक कम हो गई है, फिर x का अवकलन 1, तो यही आपका अवकलन आ जाता है। ठीक है, इसको मैं 1 नाम दे देता हूं और इसको मैं 2 नाम दे देता हूं, जो कि वक्र 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को शो कर रहा है। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार वक्र 1 पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदुओं कौन कौन से? 2,0 तथा 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। अब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं, उनका मतलब ढाल भी बराबर होता है। अब ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के समांतर है तो हम कहेंगे दो बिंदु मिला रही है, इस रेखा का जो ढाल होगा वही स्पर्श रेखा का ढाल होगा। तो हमें यहां से मिल जाता है क्या? स्पर्श रेखा का ढाल। तो यहां से हम कहते हैं स्पर्श रेखा का ढाल या प्रवणता एक ही बात है, बराबर होना चाहिए बच्चों किसके? 2 0 तथा 4 4 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। ये बात हम यहां से कह देंगे। ठीक है, तो स्पर्श रेखा का ढाल यानी कि कितना है? dy बाई dx। dy बाई dx इक्वल टू कितना आएगा बच्चों का? dy बाई dx इक्वल टू दोनों को मिलाने वाले का ढाल y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 0, x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2। आप आगे बढ़ते हैं तो dy बाई dx की वैल्यू आपकी ऊपर कितनी निकली हुई थी? आपकी निकली हुई थी 2 इंटू एक्स माइनस 2। 2 इंटू एक्स माइनस 2 ये इंप्लाइज करता है यहां से, और ये इक्वल टू, देखिए यहां नीचे 2 होगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होके x माइनस 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। और आप देखेंगे x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। तो x इक्वल टू 3 पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वक्र पे, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कभी भी आप भूलेंगे नहीं। देखिए मान लीजिए कोई ये वक्र है, ये x एक्स है और ये आपकी y एक्स है। ठीक है, ये वक्र है आपका, और ये जो दो बिंदु हैं P और Q मान लेता हूं मैं, ये है P और Q को मिलाने वाली ये रेखा है। इस वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना था जिन बिंदुओं पर इन दोनों बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा के समांतर स्पर्श रेखा है। तो बच्चों कुछ इस तरह की स्पर्श रेखा आपको प्राप्त होगी। ये अनंत बिंदु भी आ सकते हैं। देखिए अगर मैं कहूं कि इस तरह से मान लो सर्कल का हो और इसके समांतर इस वक्र पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2 खींची जा सकती हैं। तो एक तो ये बिंदु निकल कर आएगा, एक ये बिंदु निकल कर आएगा। वक्र पे डिपेंड करता है कि ऐसे बिंदु कितने होंगे। यहां पर आपको सिर्फ x इक्वल टू 3 मिला है तो आपका एक ही बिंदु होगा। तो चलिए अब y का मान भी हम निकाल लेते हैं इस बिंदु पे। तो y का मान वक्र से निकाल लेंगे, और वक्र क्या था आपका? वक्र का जो समीकरण है ऊपर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो आप कहेंगे जब x बराबर 3 तब आपका y इक्वल टू
कितना हो जाएगा, x की जगह 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अतः बिंदु क्या होगा, बिंदु 3,1 होगा। तो वो बिंदु आपने ज्ञात करके बता दिया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9। देखिए वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा ये है। देखिए इस तरह के दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। मैं आपको दोनों क्वेश्चनों को पूछने के तरीके बता देता हूं। आपको वक्र, जैसे ये y दे रखा है, एक वक्र दे देगा और आपको कहेगा कि इस पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जो इस रेखा के क्या हो, इस जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा एक दी गई रेखा के समांतर हो। जैसे ये रेखा y इक्वल टू एक्स माइनस 11 आपको दे देता और कहता समांतर हो, जैसे पीछे क्वेश्चन आपने किया है। दूसरी बात, इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन, जिस तरह की ये पूछा गया है कि जो स्पर्श रेखा बने वो यही स्पर्श रेखा हो जाए। देखो दोनों में अंतर क्या है, जब वक्र पर आपकी ये स्पर्श रेखा निकल कर आती है तो जिस बिंदु पर आती है वो बिंदु दोनों को संतुष्ट करने चाहिए, यानी कि वक्र के समीकरण को भी संतुष्ट करना चाहिए और स्पर्श रेखा के समीकरण को भी संतुष्ट करना चाहिए। लेकिन रेखा अलग से दी गई हो, मतलब कि स्पर्श रेखा न हो, इसके समांतर हो स्पर्श रेखा, उस स्थिति में जो पीछे बिंदु निकला था जैसे 3,1, वो सिर्फ और सिर्फ वक्र को संतुष्ट करेगा। ये तो इसको छू थोड़ी रही है, इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट नहीं कर सकता। ऐसे क्वेश्चन सामने आते हैं, तो इनमें थोड़ा सा विभेद है, समझिएगा बात को। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, कैसे करेंगे देखिएगा। वक्र है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। आप क्या कर देंगे, स्पर्श रेखा के ढाल के लिए या प्रवणता के लिए dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। dy बाई डी एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11 और dy बाई डी एक्स हो गया तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई, स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई किसी भी बिंदु पर। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता आपने प्राप्त कर ली। अब ये क्या कह रहे हैं कि उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा ये हो। अगर स्पर्श रेखा ये है तो जो स्पर्श रेखा की प्रवणता ये है, इस रेखा में जो इस प्रवणता दिखाई दे रही है इस रेखा की, वो दोनों समान होनी चाहिए। अब हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, इसको एक नाम दे देते हैं, इसको दो नाम दे देते हैं। प्रश्नानुसार दी गई रेखा क्या y इक्वल टू एक्स माइनस 11 जिसका ढाल या जिसका ढाल कितना है, कैसे पता लगाते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम की वैल्यू x का गुणांक, x का गुणांक कितना है 1, जिसका ढाल 1 है, वक्र 1 की स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा होगी यदि, कब होगी, जब ये दोनों के ढाल बराबर हो, मतलब स्पर्श रेखा का ढाल और दी गई रेखा का ढाल क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम यहां से इंप्लाइज करेंगे dy बाई डी एक्स यानी स्पर्श रेखा का ढाल किसके बराबर होना चाहिए, दी गई रेखा के ढाल के बराबर होना चाहिए और दी गई रेखा का ढाल कितना है 1। इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स की वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1। बात को आगे बढ़ाएं तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 12 और आप x स्क्वायर इक्वल टू प्राप्त करेंगे 4 और यहां से x इक्वल टू प्लस माइनस 2 प्राप्त हो जाएगा। दो बिंदु प्राप्त हुए और दो बिंदु x के मान प्राप्त हुए तो y के मान भी हम किससे ज्ञात कर लेंगे, वक्र से। और वक्र का समीकरण हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। तो हम कहेंगे कि x के मान वक्र 1 में रखने पर, वक्र 1 में हम x के मान रखेंगे तो देखिएगा, जब पहला केस लेते हैं, जब x बराबर 2 लें तो y की वैल्यू कितनी आएगी। चलिए y की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, वक्र क्या है एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, एक्स क्यूब माइनस 11x यानी कि 2 प्लस 5। आपने x की जगह वैल्यूज रख दी। y की वैल्यू देखिए ये 8, ये कितना हो जाएगा 22 आपका,
और ये कितना हो जाएगा +5, 8 और 5 13, और 13 22 में से 22 घटेंगे 13 में से, तो आपके कितने हो जाएंगे, आपके ये -7 और -9 हो जाता है। तो पहला बिंदु आता है 2, -9, अतः बिंदु होगा 2, -9। मैंने कहा अगर ये स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा और वक्र को दोनों को ये बिंदु संतुष्ट करना चाहिए। देखें अगर आपकी ये जो रेखा दी गई थी इसको संतुष्ट करता है क्या 2, -9? देखिएगा आपने x की जगह रखा 2 और y की जगह क्या आया, फिर 2 रखने से 2 - 11 कितना आया आपका, -9 आया। तो ये बिंदु संतुष्ट करता है, इसलिए इस बिंदु पर ये क्या होगी, ये स्पर्श रेखा होगी। दूसरे बिंदु की बात कर लेते हैं, सेकंड केस, जब x बराबर -2 तब y इक्वल टू कितना आता है, वक्र से देखिएगा -2 का क्यूब -11 और यहाँ -2 और +5। आप देखते हैं बच्चों ये बन जाएगा -8 आपका, और ये बन जाएगा प्लस का 22 और ये प्लस का 5। तो आप देखते हैं यहाँ पर कितना बनता है, +14 + 5 19। तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है प्लस की 19। अतः बिंदु होगा कितना आपका -2, 19। परंतु यह दी गई रेखा को संतुष्ट नहीं करता। अतः केवल एक बिंदु, कौन सा, 2, -9 हल होगा। यहां पर देखिएगा ये -2, 19 आपकी दी गई रेखा के समीकरण को संतुष्ट ही नहीं करता है। चेक करके दिखा देते हैं आपको। आपकी रेखा का समीकरण देखिए, y = x - 11, आपने x की जगह रखा -2, तो क्या y की वैल्यू आपकी 19 आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। तो ये इसका हल कैसे हो सकता है, तो यहां पर ये जो कंसेप्ट है ये बच्चों को समझ लेना चाहिए। अगर वक्र पर स्पर्श रेखा खींची जा रही है तो और इस बिंदु पर खींची जा रही है और ये आपका बिंदु अगर 2, -9 है तो ये वक्र को भी संतुष्ट करना चाहिए और स्पर्श रेखा को भी संतुष्ट करना चाहिए। तो जो दोनों बिंदु, जो दोनों हल प्राप्त हुए थे, जो ऐसे बिंदु प्राप्त हुए जहां पर खींची गई स्पर्श रेखा दी गई रेखा है, तो दोनों को संतुष्ट करना चाहिए था, वक्र को और स्पर्श रेखा को, लेकिन एक ही बिंदु संतुष्ट कर पाया। तो ऐसा बिंदु सिर्फ 2, -9 ही होगा जहां पर ये जो रेखा है ये दी गई वक्र की क्या बन जाएगी, स्पर्श रेखा बन जाएगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।